हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 5 के साथ। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रिको की मौत हुए 1 साल हो चुका है। गेतो और सोको गोजो की तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकते हैं। रबर गोजो से तो टकरा जाता है, लेकिन वो पेंसिल उसके इन्फिनिटी शील्ड की वजह से नीचे गिर जाता है। गोजो बताने लगता है कि उसकी इन्फिनिटी शील्ड अब ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है कि उसकी तरफ आने वाली कोई चीज खतरनाक है या नहीं। रिवर्स कर्स टेक्निक सीखने के बाद से वो अपना इन्फिनिटी शील्ड को हर वक्त चालू रख सकता है और बहुत ही जल्द वो टेलीपोर्टेशन और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। ये सुनकर गेतो सोचने लगता है कि गोजो अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो अकेला ही कोई भी मिशन को हैंडल कर सकता है। तो अब गेतो को भी अकेले ही मिशन पे जाना पड़ता है। इस सीजन कर्स स्पिरिट का तादाद भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। गेतो सभी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करते हुए थक चुका था। उसे कर्स स्पिरिट का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रिको की मर जाने के बाद से गेतो अपने मकसद से भटकने लगता है, क्योंकि उसने इंसानों का घिनौना रूप देख लिया था। गेतो जुजुत्सु सॉर्सरर बना है इसीलिए था ताकि वो नॉर्मल इंसानों की रक्षा कर सके, लेकिन उन फॉलोअर्स की तालियों की गूंज आज भी उसे परेशान करता है। अब गेतो शावर लेने के बाद एक जगह पर बैठ जाता है और तभी हाइबरा उसके पास आकर उसे बताता है कि जल्दी ही वो एक मिशन के लिए निकलने वाला है, तो वो लौटते वक्त उसके और गोजो के लिए कुछ खाने को लाएगा। गेतो हाइबरा से पूछता है कि उसे जुजुत्सु सॉर्सरर बन के कैसा लग रहा है, जिस पर हाइबरा बताता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो खुश है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तभी उन लोगों के सामने एक लड़की आती है और वो उनसे पूछती है कि उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। ये सुनकर गेतो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है। वही हाइवारा उस लड़की को जवाब देता है कि उसे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद है। गेतो को ये पसंद नहीं आता कि हाइबारा एक अनजान लड़की को जवाब दे रहा है। इसके बाद हाइबारा उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की गेतो को बताने लगता है कि उसका नाम यूकी है और वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। असल में यूकी को जुजुत्सु हाई की बजाय अकेले काम करने में ज्यादा मजा आता है। यूकी गेतो से कहता है कि जुजुत्सु हाई के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि यूकी पूरी बीमारी को ही जड़ से खत्म कर देना चाहती है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना। असल में कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जो एनर्जी लीक होती है उससे बनते हैं। यूकी का सपना पूरा करने का 2 ही तरीका है। पहला, सभी इंसानों के कर्स एनर्जी को खत्म कर दिया जाए और दूसरा, सभी इंसानों को अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। यूकी को पहला तरीका ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो फुशिगुरो के ऊपर स्टडी करना चाहती थी, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जिसमें थोड़ा सा भी कर्स एनर्जी नहीं था। लेकिन अब वो मर चुका है, इसीलिए अब उसके पास सिर्फ दूसरा रास्ता खुला है। एक जुजुत्सु सॉर्सरर जैसे अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करके उसे अपने शरीर में से लीक नहीं होने देता, वैसे ही अगर हर इंसान अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख ले तो कोई भी कर्स स्पिरिट पैदा नहीं होगा। अब गेतो यूकी से कहता है कि अगर हम सारे इंसानों को ही मार दे तो, जिसे सुनकर यूकी कहता है कि सारे इंसानों को मार देना सबसे आसान तरीका होगा, लेकिन वो एक बहुत ही घिनौना तरीका है। यूकी गेतो से पूछता है कि क्या उसे इंसानों से नफरत है, जिसका गेतो कोई जवाब नहीं देता। उसे लगता था जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही है इंसानों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब उसे नहीं पता कि इंसानियत बचाने लायक है भी या नहीं। यूकी गेतो से कहता है कि ये उसका चॉइस है कि वो कौन सा तरीका चूज करना चाहता है। इसके बाद यूकी अपने बाइक पे बैठकर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि उन्हें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो और गोजो भी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बन जाएंगे। वो ये भी कहती है कि मास्टर टेंजिन अब ठीक है, क्योंकि उन्हें एक दूसरा वेसल मिल गया है। अब अगले सीन में हम गेतो और नानामी को एक मुर्दा घर में देखते हैं, क्योंकि हाइबारा का डेथ हो गई थी। नानामी गेतो को बताता है कि हाइबारा को एक इजी मिशन मिला था, जहां उसे एक ग्रेड 2 कर्स स्पिरिट को मारना था, लेकिन वो स्पिरिट अपनी टेरिटरी में ग्रेड 1 कर्स स्पिरिट बन गया था। गेतो नानामी से कहता है कि अब उसे आराम करना चाहिए और गोजो इस मिशन को देख लेगा। नानामी कहता है कि अब से सारे मिशंस गोजो को ही देना चाहिए। ये सुनकर गेतो सोचने लगता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर बनना एक रेस की जैसा है, जिसके अंत में सिर्फ उनके दोस्तों के लाशों के ढेर है। कुछ दिनों बाद गेतो को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां कोई कर्स स्पिरिट सभी लोगों को मार रहा था। गेतो उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। फिर उसे वहां पर 2 छोटी लड़कियां मिलती है, जिन्हें पीट कर जेल में बंद कर दिया था। वो 2 लड़कियां असल में सॉर्सरर्स थी। गेतो सभी लोगों को समझाने लगती है कि उस कर्स स्पिरिट के पीछे इनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो लोग गेतो की बात नहीं सुनते और उन लड़कियों को मॉन्स्टर कहकर बुलाने लगती है। अब ये सब देखकर गेतो सचमुच गुस्से में पागल हो जाता है और अपना एक कर्स स्पिरिट बाहर निकल कर वहाँ के सारे लोगों को मर्डर कर देता है। वो पूरे 112 लोगों का खून कर चुका था। कुछ समय बाद ये बात सभी को पता चल जाता है और इसीलिए गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है।
टीचर यागा ये न्यूज़ गोजो को देता है, पर दोनों में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाता। गेतो ने अपनी फैमिली और अपने गांव को भी नहीं छोड़ा था। ये सुनकर गोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब कुछ समय बाद शोको की मुलाकात गेतो से हो जाती है। शोको गेतो से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर गेतो बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सोर्सरर रह सके। ये सुनकर शोको गोजो को कॉल करके गेतो का लोकेशन बता देता है और ये भी बताता है कि वो गेतो को अरेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे मरने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी देर में गोजो वहाँ पहुँच जाता है। वो गेतो से पूछता है कि क्या सच में वो सभी इंसानों को मार देगा। गेतो उसे कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना, जिसके लिए उसे सभी इंसानों को मारना होगा, और इसीलिए उसने अपने विलेज और अपने पेरेंट्स तक को मार दिया। गोजो उससे कहता है कि वो कभी भी सारे इंसानों को नहीं मार सकता, जिस पर गेतो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल कभी हो गया तो मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ। अब ये कह के गेतो वहाँ से जाने लगता है। गोजो उस पर अपनी टेक्निक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दोस्त पर हमला नहीं कर पाता। इसके बाद गोजो टीचर यागा से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो भले ही सबसे पावरफुल सॉर्सरर हो, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड पर कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन के वही हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। गेतो अब इस एसोसिएशन का हेड बनना चाहता है। वो इस एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को कर्सेस से मुक्ति दिलाएगा। इससे उसके पास कर्सेस और पैसा दोनों आएंगे। हम वहाँ उन दो सॉर्सरर लड़कियों को भी देखते हैं। गेतो अब स्टेज पे जाकर अनाउंसमेंट करता है कि अब से ये ऑर्गेनाइजेशन उसका है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलने वाला है। अब ये बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करता है, तो गेतो वहाँ के मैनेजर को स्टेज पे बुलाकर एक कर्सेस के नीचे कुचलकर मार देता है, जिसे देख सभी लोग गेतो की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ गोजो फुशिगुरो के बेटे मेगुमी से मिलने जाता है। वो मेगुमी से कहता है कि उसने मेगुमी के फादर को मार दिया है और आने वाले कुछ ही सालों में जेनिन क्लैन भी उसे यहाँ से ले जाएगा। मेगुमी कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके फादर ने उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कभी वापस लौट कर नहीं आया। गोजो उससे पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन में जाना चाहेगा, जिस पर मेगुमी बताता है कि उसे बस अपनी सौतेली बहन सुमिकी की चिंता है। अगर वो जेनिन क्लैन चला गया तो क्या उसकी बहन अकेली खुश रह पाएगी। अब गोजो उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि जेनिन क्लैन को वो संभाल लेगा और उनका ख्याल भी वही रखेगा। बदले में मेगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 यानी प्रेजेंट में आ जाता है, जहां गोजो अपनी पास्ट लाइफ को सपने में देख रहा था। उसे उसकी 3 स्टूडेंट यूजी, मेगुमी और नोबारा नींद से जगाते हैं। गोजो ने ही इन तीनों को एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया था। अब गोजो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।